परम पूज्य भैया जी से हम ये जानना चाहते हैं कि आचार्य प्रशांत जो है वेदांत की बातें करते हैं, लेकिन भूत प्रेतों को मानने से इनकार करते हैं और उसका परिहास भी करते हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो तब तो आचार्य शब्द ही फीका हो गया ना। वेदांत का मतलब है जो वेद का अंत है, और जो वेद का अंत है वहां पे यक्ष का बड़ा भारी संवाद है, अग्नि को लेके बड़ा भारी संवाद है, तृण मात्र को लेके बड़ा भारी संवाद है। ठीक है, नचिकेता की और उसकी कथा आती है, आत्मपरायण यमराज की कथा आती है। तो ऐसा व्यक्ति जो यक्ष के बारे में बता रहा है, तो फिर यक्ष भी नहीं होते, भूत प्रेत नहीं होते। तो फिर हम वेदांत की सारी बातें झूठी मान ले। जब भूत प्रेत नहीं होते तो यक्ष कहाँ होंगे? हमने देखे हैं क्या? आचार्य प्रशांत ने देखे हैं क्या? तो इस समस्त संसार के भारत के कितने लोगों ने यक्ष को देखा है? बताया जरा मुझे। और किस महात्मा ने देखा और किसके सामने खड़े होकर यक्ष ने जो है प्रश्न किए हैं? तो जब आप वेदांत की बातें करते हैं, गीता की बातें करते हैं, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन जो प्रेतों को भजेगा, प्रेतों को पूजेगा, वो प्रेतों को ही प्राप्त होगा। जो पितरों का यजन करेगा, पितरों को पूजेगा, वो पितरों को ही प्राप्त होगा। तब अर्जुन जो है वो अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, लेकिन मानव होकर। बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं कि हमारी कपोल कल्पित जो है कल्पनाएं हैं, हम जो मूर्तियां बनाते हैं वो मानव जैसी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? भगवान कृष्ण इतना बड़ा विराट उदाहरण है, बचपन से लेकर अलौकिक हैं। उनके शरीर से हजारों प्रकार की सुगंधियां चिटकती हैं, और उन सुगंधियों के वशीभूत होकर इस पृथ्वी के अलौकिक से अलौकिक पदार्थ भगवान ब्रह्मा जी तक खींचे चले आते हैं, और भगवान शंकर खींचे चले आते हैं। तब हम एक बात देखते हैं कि हमारा ईश्वर कैसा है कि पैदा हुए, जन्म के बाद जो है ना ताले खुल गए, अलौकिक। ठीक है, कुब्जा जो है बिल्कुल जिसको कुंभ निकला हुआ था उसको सीधा कर दिया, सुंदर बना दिया, अलौकिक दिव्य। तब जो है क्या कहते हैं, कंस उसको देख के जो है विस्मित हो गया। तब हम या तो सब कुछ माने या कुछ भी न माने, फिर अपने बुजुर्गों का, अपने ऋषियों का परिहास न करें। बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं हमारे ग्रंथों में, पुराणों में इतना लिखा हुआ है भूत प्रेत के बारे में, कुछ हद नहीं। और सारे तंत्र ग्रंथों में, तंत्र एक व्यवस्था है, वो ग्रंथ है, उनको ना माना जाए। उनमें इतनी संस्कृत लिखी है कि इतनी बाहर लिखी है, तब हम, और इतनी गूढ़ार्थ है कुछ हद नहीं, तब उसमें सारा शब्द, सारी सृष्टि, सारा विन्यास लिखा हुआ है, हम क्यों ना माने उसको? जो भगवान शंकर के मुख से गाई गई, ये भी अलौकिक गीता है। ये भी तो भगवान ने जो गाया है वो गीत है, वो गीता है। तो भगवान ने वो भी तो गाया है जो तंत्र ग्रंथ है, तो वो नहीं गाए क्या? तो फिर हम अपने पूर्वजों को झूठा बताए कि हमारे पूर्वज ये झूठे हैं सारे के सारे, केवल आचार्य प्रशांत सच्चे हैं। तो आचार्य प्रशांत जिस दिन यक्ष का जिक्र करें उस दिन मुझे बताना। वेदांत में तो यक्ष की बात आ रही है, और जब यक्ष की बात आए तब आचार्य प्रशांत समझ ले कि भूत प्रेत भी होते हैं अगर यक्ष होते हैं तो ऐसे पता नहीं कितने आचार्य आएंगे जो अपने ही शास्त्रों को झूठा बता देंगे। एक तरफ उसकी एक बात पकड़ लेंगे तो उसके उदाहरण देंगे, और दूसरी तरफ उसी की बातों को झूठा कर देंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं तू पितरों को पूजेगा, पितरों को प्राप्त होगा, प्रेतों को पूजेगा, प्रेतों को प्राप्त होगा, देवताओं को पूजेगा, देवताओं को प्राप्त होगा अर्जुन, और तू मुझे भजेगा, मुझे पूजेगा अनन्य भाव से तो मुझे प्राप्त होगा। और साथ में ये भी कहते हैं कि तू जिसको भी पूज ले मैं उसमें आपकी अनन्य श्रद्धा स्थापित कर देता हूँ, उसी में आपकी श्रद्धा स्थापित कर देता हूँ। अब जल दे, फूल दे, पत्ते दे, ठीक है, कुछ भी मुझे अर्पण करो वो मुझे लगेगा। तो कहाँ अर्पण करो? कोई तो स्वरूप चाहिएगा, कोई तो विग्रह चाहिएगा, तब श्री विग्रह हम बनाते हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को देखा, उनकी अलौकिक छवि का वर्णन कर रहा है, तो हम उससे श्री विग्रह नहीं बना सकते। बनाया है लोगों ने, एक ऐसी विशाल मूर्ति बनाई है जहाँ पे भगवान विष्णु खड़े हैं और उनके हजारों शीश है। तो जो गीता में बताया वैसे ही शीश है। और प्रभुपाद जी महाराज की भी जो गीता है उसमें प्रथम मेरे ख्याल से वो चरित्र आकलन करे, प्रथम तस्वीर को देखे, अंकन देखे, चित्रांकन देखे, तो वो वही है जिसमें भगवान विष्णु विराट स्वरूप धारण करके खड़े हैं। तो हम कैसा बनाए भगवान का स्वरूप? वो हमारे जैसे ही हैं, राम हमारे जैसे ही थे, कृष्ण हमारे जैसे ही थे, इसी स्वरूप में थे। बस जो भगवान होते हैं, जो देवता होते हैं, उनके शरीर से सुगंधियाँ छिटकती हैं, उनको पसीना नहीं आता। मनु भैया को पसीना आ रहा है, उनको नहीं आएगा, ठीक है, और उनमें दिव्यता होती है, अलौकिक होते हैं। भगवान का कोई शरीर भी छू ले तो भगवान का हो जाता है ऐसे, और जिसमें विदुषी भाव है। फिर दुर्योधन में और आचार्य प्रशांत में क्या फर्क रहा? नहीं समझा? दुर्योधन में और आचार्य प्रशांत में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, ना रह जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दुर्योधन पिता को तो मान रहा है, पिता है, पिता की बात एक नहीं मान रहा है, पिता को तो मान रहा है, पिता है, पिता महा है, और उसकी बात एक भी नहीं मान रहा है। तो ऐसा मानना क्या प्रभाव डालेगा आपका दुनिया पर? ठीक है, ये आज का जो युवा है ना, ये ही उत्तेजित हो चुका है, पागल हो चुका है। इसको ये ढोंग ढकोसला अंधविश्वास बोलते हैं। एक्चुअली में वो ढोंग ढकोसला अंधविश्वास नहीं है, वो विश्वास है। अंधविश्वास तो ऐसे होता है कि डॉक्टर ने आपसे साइन करा लिए,
अब आपकी मृत्यु तक का ठेका ले लिया, अगर मर भी जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये है अंधविश्वास। इसका मतलब डॉक्टर को ये विश्वास ही नहीं है कि मैं इसके आदमी को बचा लूंगा तो ये मेरे प्राण पर से मेरी सेवा कर पाएगा। ऐसे चिकित्सक होना दुर्लभ हो गए हैं। अब ऐसे चिकित्सक नहीं रहे। ये संसार जो है ये चिकित्सा की पत्ती से सर्वोपरि नीचे जा चुका है। और जो उन्माद रोग है, जैसे आचार्य प्रशांत 100 आदमी ले आए जो भूत प्रेत वाले हैं, ठीक है, और जिनको वो लोग ये कहते हैं कि ये ढोंग ढकोसला और अंधविश्वास से भरे हुए हैं, वो 100 आदमी ले आए जिनके सर घूमते हैं, वो एक कमरे में बैठा ले अपने साथ, मैं 3 दिन लगातार यहाँ यज्ञ करूंगा, उनको बताए भी नहीं, और उस यज्ञ में उनके उन्माद और दर्द भार कष्ट ठीक हो जाएंगे। तब क्या करेंगे? डूब के मरेंगे। ये जी न्यूज में मैंने करके दिखाया सबके सामने कि एक महिला के दर्द गायब हो गए हाथ लगाते ही। तो क्या प्रक्रिया थी? ये तो कोई पूछने वाला नहीं है, बहस करने वाले सारी दुनिया में है। एक्चुअली में तो संसार में, वास्तव में, रियली में संसार में क्या होना चाहिए कि अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो उसको समय तो दो बात रखने के लिए। ठीक है, हाँ, ऐसी बातें रखने के लिए सब प्रकृति का हम ये बिगाड़ रहे हैं, प्रकृति का ये विनाश कर रहे हैं, प्रकृति का वो विनाश कर रहे हैं। अरे तुम मानव थे ही नहीं कभी, दानव थे तुम शुरू से। ये भारतवर्ष दानवों का देश हो गया है। क्यों? यहाँ पे देखो ना कितना भ्रष्टाचार है। आप अपने बच्चे का आई कार्ड नहीं बनवा सकते, आप अपने बच्चे का राशन कार्ड नहीं बनवा सकते, आपको भटकना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है, हर जगह तो रिश्वत चल रही है। अरे आप मरोगे तब भी रिश्वत है भाई। आप शमशान का ठेका निकाल दो, टेंडर निकाल दो, वहां भी रिश्वत चल रही है। तो आचार्य प्रशांत को तो इस बात पे जोर देना चाहिए कि ये भारत में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसको कम करो। तुम जितने लाखों लोग, करोड़ों लोग बता रहे 70M, अगर 70M उसके सब्सक्राइबर है तो वो 70 के 70M लोग जो है, यानी कि कितने हो गए ये 70 ढाई 7 करोड़ लोग हो गए। ये 7 करोड़ लोग अगर रिश्वत छोड़ दे, क्योंकि आचार्य प्रशांत के सामने सारे पढ़े लिखे लोग बैठे, अगर रिश्वत छोड़ दे उसी दिन भारत का सुधार आ जाएगा। वो कसम खा ले कि हमने अपने पदों पे बैठ के कोई रिश्वत नहीं ले लिया, उस दिन सुधार हो जाएगा। तो ऐसे सुधार नहीं होगा। भारत को अगर ऊंचाइयों पे ले जाना तो सबसे पहले उसमें से उसको भ्रष्टाचार से मुक्त करना होगा। भ्रष्टाचार का मतलब ये है कि आपका आचरण भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार का मतलब ये है। तो भारत को पहले तो भ्रष्टाचार से मुक्त करो, फिर देखो वेदांत में क्या है क्या नहीं है। आप समझा सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन ये देखिए कि इतने करोड़ों लोग बीमार हैं, वो मंदिरों पे जा रहे हैं, महात्माओं की शरण ले रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं। आज प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ खूब लोग आ रहे हैं और वो बता रहे हैं हमें प्रेत तंग कर रहा है, वो मान नहीं रहे हैं। जबकि हनुमान प्रसाद पोदार जी का उदाहरण दे रहे हैं कि उनके पास एक प्रेत खड़ा था। अरे भाई प्रेत खड़ा था तो जो तंग कर रहा है वो प्रेत तंग कर रहा है। अब कह रहे हैं नहीं कर्म तंग कर रहा है। भाई कर्म कौन सा तंग कर रहा है? एक बच्चा पैदा हुआ 7 साल का है, वो शेर की तरह दौड़ रहा है और हाजरियां ले रहा है, उन्माद हो गया, उसको कौन सा रोग आ गया? और मनु भैया के यहाँ आके वो ठीक हो रहा है। प्रेमानंद जी से कोई पूछे भाई तो ये ठीक कैसे हो गया, लेके जाएगा। लेकिन जब पहले ही नकार दोगे आप तो कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, वो समझ जाएगा यार हम आपने बताया उसको अंधविश्वासी है और वो समझता आपको अंधविश्वासी है कि इसका मतलब ये अंधविश्वासी है, इसको अपने ग्रंथों पे विश्वास नहीं है, इनको अपने पुराणों पे विश्वास नहीं है, इनको भगवान कृष्ण के कथन पे, उक्ति पे विश्वास नहीं है। भगवान कृष्ण उस समय डरे हैं कि जो प्रेतों को पूजेगा मैं उसमें उसकी श्रद्धा स्थापित कर दूंगा। इसका मतलब पहले से ही प्रेत पूजते आ रहे हैं ना, इसका मतलब पहले से ही पितरों का यजन पूजन हो रहा है ना। और जब आप वेदांत में यक्ष की बातें सुनते हैं और पूरा वेदांत यक्ष से भरा हुआ है, कई चैप्टर ऐसे आते हैं, तो आप ये बताइए फिर यक्ष ही कहाँ होते हैं जब प्रेत नहीं होते? फिर हम सारी बातें सच्ची कैसे मान रहे वेदांत की? ठीक है ना। तो इसलिए जय शनिदेव सबको। और ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ही सफल था। मेरे ख्याल से आज के युवाओं को समझना होगा कि मानो भैया जी असत्य नहीं बोलते हैं, फिर भी कोई कहीं भी किसी भी विषय पे, किसी भी मंच पे मुझसे इस विषय में बात कर सकता है। मैं सरेआम सारी दुनिया को दिखा सकता हूँ कि प्रेत जो है वो होते हैं और सारे संसार में उन्होंने रोग कष्ट दर्द बढ़ाए हुए पूरे संसार के, और इसलिए लोग ठीक नहीं हो रहे हैं और डॉक्टरों का बोलबाला हो गया, परचम लहरा गया और हमारी जो चिकित्सा पद्धति थी वो खत्म हो गई, बिल्कुल नष्ट हो गई। अब इसमें आयुर्वेद पे कितने लोग विश्वास करते हैं? केवल दशांश, यानी कि भारत का 10% लोग ही आयुर्वेद पे विश्वास करता है। जबकि भारत में तो ऐसे ऐसे तत्व, में कल परसों किसी नेचुरोपैथी के डॉक्टर से मिल रहा था, वो बता रहे थे कि मुझे ये हैंकी देना, वो बता रहे थे कि मुझे जो है क्या कहते हैं, मैं जब भी ग्वार पाठा या कुछ बता रहे थे कि जो ब्लड आना बंद हो जाता है तुरंत, और ठंडा हो जाता है और फिर उसके बाद दर्द भी खत्म हो जाता है। तब ऐसे ऐसे हमारे पास उपचार हैं, साधन हैं। पहले भी लोगों का हनन होता होगा, अंगों का हनन होता होगा युद्धों में, तो उस समय भी कुछ ना कुछ क्रियाएं, कुछ ना कुछ औषधियां लगाई जाती होंगी। तो आज ही हम क्यों पूरे के पूरे आके और इस पे थम गए हैं कि हमें हर रोज एलोपैथी का उपचार चाहिए, जबकि सबको पता है एक दर्द की टैबलेट का एक्शन भी होता है, रिएक्शन भी होता है। और अगर हम उसको निरंतर कुछ समय तक खा रहे हैं तो क्या होगा? फिर वो विस्फोट करेगी हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के बॉडी टिश्यूज फैल जाएंगे,
ठीक है ना, तो वो मोटापे को ग्रहण कर लेंगे, ओबेसिटी आ जाएगी उनमें, और जैसे ही मोटापा ग्रहण किया अब क्या होगा, अब आपको सर्वाइकल हो गया जी, अब आपको ये वाला रोग हो गया जी, अब आपको शुगर हो गया जी, अब आपको ये वाला रोग हो गया। इस भारत का कैसे भविष्य निर्माण होगा, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, जिसकी अस्तित्व है उसी को नकार देंगे, तो फिर कैसे? अरे भाई ऐसे तो अपने जन्म का होने का पता ही नहीं चलता। हमने जन्म लिया, किस माँ के गर्भ से जन्म लिया, हम किसको स्वभाव के कारण, भूख के कारण माँ कह रहे हैं, ठीक है ना, हमने देखा नहीं अपने आप को पैदा होते हुए। ऐसे तो फिर माँ बाप भी हमारे अपने नहीं है, तो माना ही क्यों? आपने देखा था क्या? क्यों माना? अगर इस भारत के युवाओं की बुद्धि भ्रष्ट होगी है तो मनु भैया की नहीं हुई है। वो सत्य को नहीं नकार सकते और सत्य को सबके सामने करके दिखा सकते हैं, बशर्ते सत्य चुभे ना। आप बताइए, मैं जी न्यूज पे गया, वहां 5 डॉक्टर मुझसे लिपट गए, अरे भाई बात तो करने दो, समझाने तो दो, तो क्या इसको प्रेत है? अरे तो भाई दर्द किस लिए निकल गया बताओ? आप अपनी माँ के पैर दबा के दर्द निकाल देंगे? सारे के सारे करके तो देख लो एक बार, ठीक है, क्यों निकल गया? फिर ये कह रहे हैं आपकी क्षमता है तब तक डॉक्टर को दिखाओ। क्यों दिखाएं भाई? क्षमता है, हम डॉक्टरों के लिए पैसे कमा रहे हैं क्या? हमने सब कुछ डॉक्टरों को ही देना है क्या? सारी दुनिया के सारे घर बेच के डॉक्टरों को ही दे दोगे क्या? तब ये तो देख लो भाई तुम्हारी क्षमता। और डॉक्टर कितना महान है ये तो देखो, कि रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, वो चाहे तो एक व्यक्ति को फ्री में मुफ्त में ठीक कर सकता है जिसका एक्सीडेंट हो जाए। पूरे महीने कमाता नहीं है क्या अरबों रुपया, लाखों रुपया वो दे, बल्कि इसका इतना पैसा जो है सरकार टैक्स छोड़ेगी, इतना पैसा जो है मैंने अपने पास से लगाया, उसमें भी कहीं ना कहीं घपला हो जाएगा, उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। कितने हॉस्पिटल है कि 500 आदमी जो है वो रेल से ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ और वो 500 आदमी किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए। कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं जो उनका मुफ्त में इलाज करेंगे? बताना जरा, किसको योद्धा कहूँ? वो जो पीछे बैठ के उनके लिए धन के प्रबंध कर रहा है, वो जो पीछे बैठ के उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहा है, या वो जो उनको दवाइयां तो दे रहा है लेकिन अपने पास से कुछ नहीं दे रहा, उनसे उसका भी पैसा ले रहा है, सब कुछ वसूल कर रहा है। तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आता, इस भारत का उत्थान होगा तो होगा कैसे? वेदांती लोग कहते हैं भूत प्रेत होते नहीं, हंसते हैं और यक्ष की बातें बताते हैं, तो ये मूर्खानंदों की बातें नहीं है तो क्या है? ठीक है, वैसे वेदांत पढ़ाते फिरते हैं। ये बताइए फिर हम यक्ष को क्यों माने भाई, क्या कारण है? अरे भाई प्रेत लोग, पितृ लोग, फिर यक्ष लोग भी है, फिर किन्नर लोग, नाग लोग भी है, ठीक है, फिर पृथ्वी लोग भी है, और फिर ब्रह्म लोग भी है, प्रजापत्य लोग है, तो फिर हम कैसे माने इनकी बातें? ये तो बताओ, ये आधारहीन है, निराधारहीन है। ये वही बात है कि हमने मानना नहीं, ठीक है। आचार्य प्रशांत को आज से 20 साल पहले कोई गंजा कह देता, ठीक है, तब वो उससे लड़ पड़ते। आज तो गंजा कह सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि तब तो पता ही नहीं था, गंजेपन होने की उम्मीद ही नहीं थी, तो क्या गंजा नहीं हुआ? तो फिर अरे भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये संसार है, और इस संसार में सब कुछ जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वे हमारे पूर्वज हैं, ऋषि हैं, वे मुनि हैं, वे उन्होंने प्रत्येक मंत्र की साधना में लास्ट में अंतिम में लिखा है। या तो ये मंत्रों से भी बड़े वेदता होगी, ठीक है ना, एक होता है मंत्र, और मंत्र की शक्ति को मनु भैया साथ साथ करके दिखाते हैं, साथ साथ। आप सामने खड़े हो, आपको कष्ट है, दर्द है और भार है, आप मेरे सामने खड़े हो जाइए, आपको मेरा कुछ है, यानी कि प्रेत से और पितृ से कुछ, आपको साथ साथ तुरंत लाभ होगा, और हम आपको ये बता देंगे आपको कोई रोग नहीं है। ये डॉक्टर की मशीन नहीं, मनु भैया की मशीन है, मंत्र वेदता की मशीन है, ये हमारे यज्ञ की मशीन है, ये हमारे पूर्वजों की मशीन है, और हमारी जीव्या की मशीन है जो भगवान का निस दिन नाम लेती है, प्रत्येक दिन नाम लेती है, ठीक है। तो इसलिए सबको सुनो तो सही, सारी बेकार की चीजें फेंक दो, मल फेंक दो सारा का सारा, टोटली ये मल इकट्ठा किया हुआ है कि आप एक बात को माने वेदांत की को, दूसरी को ना माने। फिर यक्षी कहाँ है वेदांत में? फिर यक्ष के प्रश्न कहाँ गए? तो फिर जय शनिदेव।